ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀजेपी सरकार ਦੀਆਂ उपलब्धियां गिनवाईयां ने ते नाल ही हिमाचल वासियों नाल कीते ने कुछ वादे। होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएगी। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जो 5 साल पहले नजर नहीं आता था, आज हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल आईटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एनआईटी भी है और 6 मेडिकल कॉलेज, 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, और ऐसा ही नहीं 180 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ना जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक पूरी कर ली गई। बनूपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूंगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है और ये विकास की रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे। हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार फिर वापस आएगी। जैसे केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना में 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में 60 करोड़ गरीबों तक, जरूरतमंदों तक देने का काम किया, प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज देने का काम किया। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया, तो प्रदेश ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना माध्यम से रही जो बची हुई बहनें थी उनको भी 3 लाख से ज्यादा को रसोई गैस का सिलेंडर, चूल्हा देने का काम किया। केंद्र ने आपदा के समय 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक मुफ्त में देने का काम किया, मदद की। वहीं पर प्रदेश ने लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी ओर से भी योगदान किया और अन्न देने का काम किया। केंद्र ने अगर 200 करोड़ वैक्सीन देश भर के लोगों को लगवाने का काम किया, तो हिमाचल प्रदेश ने नंबर 1 पर पहली डोज भी और दूसरी डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया। हर क्षेत्र में डबल इंजन की ताकत क्या होती है, केंद्र के साथ प्रदेश ने अपना काम कैसे किया है। ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी, और ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी ये दिखाएगा इस बार जो पहले नहीं हुआ, इस बार फिर सरकार रिपीट करेगी, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और जो और प्रोजेक्ट हैं, अब केबल कार से यानी कि रोपवे से, चाहे शिमला हो या राज्य के बाकी हिस्से हो, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जब कहीं कांग्रेस की सरकारें थी तब जमीन अधिग्रहण तक नहीं किया गया। ये मोदी जी की सरकार है, ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन को दौलतपुर चौक तक पूरा कर लिया गया। और जो देश की सबसे आधुनिक ट्रेन, सबसे ज्यादा सुविधाओं वाली ट्रेन और सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस देश की चौथी कोई चली तो हिमाचल प्रदेश के अंब इंदौरा ऊना से चली। ये कल तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था। शिमला के लिए फ्लाइट चलाई गई, धर्मशाला के लिए 4-4, 5-5 फ्लाइट चलाई गई, कुल्लू के लिए फ्लाइट चलाई गई, उड़ान योजना से जोड़ा गया, हेलीकॉप्टर की सेवाएं दी गई, हेलीपैड बनाए गए, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। आप कोई क्षेत्र उठाकर देखिए, शिक्षा का क्षेत्र हो तब हिमाचल आगे है, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो तब हिमाचल आगे है,
औसतन अगर आप देखो, राष्ट्रीय औसत देखोगे तो जो मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं वो देश भर की औसत से हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है। मैं अपने ही संसदीय क्षेत्र का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एम्स, पीजीआई और मेडिकल कॉलेज भी तीनों जिलों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, ट्रिपल आईटी भी, एनआईटी भी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी, केंद्रीय विद्यालय भी, विश्वविद्यालय भी, ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन भी, तो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन भी। अगर कीरतपुर से लेकर बिलासपुर के लिए 4 लेन बनकर लगभग तैयार होने वाला है तो 2 घंटे 40 मिनट का समय 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। मटौर से शिमला की सड़क दुगनी से ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ये डबल इंजन की रफ्तार है, फिर प्रदेश में भाजपा सरकार है। दुनिया भर के आंकड़े अगर आप देखेंगे, जिन देशों में 40-40, 50-50 साल तक महंगाई दर नहीं बढ़ी और एक फ्लैट रहती थी, आज वहां पे 3-3, 4-4 गुना महंगाई हुई है। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, 2013-14 का भी उठाकर देखोगे तो 14% महंगाई थी। उस समय कोविड-19 पैंडेमिक नहीं थी, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी, दुनिया के किसी देश में युद्ध नहीं चल रहा था। कोविड-19 महामारी के समय भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए, आत्मनिर्भर भारत की सोच को लेकर जो आगे बढ़े, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, सबने कहा है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हमने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। और जिस रफ्तार से हम चले हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे और दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले समय में खड़ा होंगे। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया है। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, यह पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, यह भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भर भारत से इसका रास्ता निकला है। महंगाई पर तो अंकुश लगाया ही, तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की, जहां भाजपा की सरकारें वहां पे कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्षी दल हैं वहां पर कटौती नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का, पंजाब में इनकी सरकार थी 5 साल रही, नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं। ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल सरकार में रहे, कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है जी। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव में जब टिकट का आवंटन होता है तो आप देखेंगे हर राजनीतिक दल के कुछ ना कुछ लोगों की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। स्वाभाविक है, सबको टिकट नहीं मिल पाता है और कई बार पार्टी के कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन उनको मनाने का प्रयास है। आज दोपहर तक का हमारे पास समय है। देखिए, पार्टी बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रणनीति तय करती कि किसको कहां से लड़ाना है, और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी सीटें कम आए। वो रणनीति के तहत आपको कभी एक सीट से कभी दूसरी से लड़ाया जाता है। हमें हिमाचल में आदत नहीं है, क्योंकि छोटा राज्य है, लोग एक ही सीट से लड़ने की आदत होती है, लेकिन देश भर में देखेंगे अलग अलग सीटों से नेता लड़ते रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सुरेश भारद्वाज जी की अगर मैं बात करूं, पूर्व सांसद रहे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश में बहुत सफल मंत्री रहे और एक सफल विधायक के रूप में भी उनका कद इतना बड़ा है कि किसी भी सीट से लड़ेंगे जीतेंगे, और हम एक सीट की और एडिशन करेंगे। केजरीवाल मान सरकार ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਮਾਨ सरकार ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे,
जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश को मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं और जब भी हिमाचल प्रदेश आए, ऐतिहासिक रैली यहां पर हुई, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। मोदी जी ने दिल खोलकर हिमाचल को सौगात दी है। और जो बाकी केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे पास तो 8 साल की केंद्र की और 5 साल की प्रदेश की सरकार है, जो बेदाग है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सुशासन युक्त है। हम जनता के बीच में सिर उठाकर जाते हैं, कांग्रेस वाले नहीं जाते। हम विकास करते थे, कांग्रेस विरोध करती थी। हम एम्स लाए, पीजीआई लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, कांग्रेस ने रोकने का काम किया, जमीन नहीं देने का काम किया। हमने चहुमुखी विकास किया, कांग्रेस ने चौतरफा विरोध किया है। प्रदेश को तय करना है विकास वालों के साथ कि विरोध वालों के साथ चलना है। 5 साल पहले सरकार बदली, पिछले 5 साल में हालात बदले, तो अब क्यों सरकार बदलें? देखिए, एक तरफ कांग्रेस है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में भाई बहन भी जुड़कर इकट्ठे नहीं चल पाए, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी है जहां पर 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प अभियान चल रहा है। वहां भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। भाई बहन को इतने दिनों में इकट्ठा नहीं देखा गया, यहां पार्टी के सारे नेता इकट्ठे मिलकर विजय संकल्प अभियान में चले हैं। यही अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में। और जहां तक आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछ रहे, तो मैं यही कहूंगा, पड़ोसी पंजाब में जाकर देख लीजिए, 3 महीनों में 70 से ज्यादा हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गए, कानून व्यवस्था चरमरा गई। उनका स्वास्थ्य मंत्री घोटाले के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा, और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का 4 महीने से जेल में काटता रहा, और उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पाए गए मुख्य आरोपी के रूप में, और अरविंद केजरीवाल जी किंगपिन पाए गए शराब घोटाले में। ये फर्क है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकार दी है। ये डबल इंजन की सरकार है। ਇਹ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋ ਸਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। बीजेपी विकास करवाउण दा दावा कर रही है। कांग्रेस ने भी कई सारे मसलियां ते गारंटियां दित्तियां ने ते आम आदमी पार्टी ने भी अपनी गारंटियां जनता दे सामने रख दित्तियां ने। पर हुण तुहानूं दस दियां कि आखिर हिमाचल प्रदेश की जनता की चाहुंदी है, वो किस आधार ते अपना विधायक चुनणगे। विकास में ले डालेंगे, सत्यानाश में डालेंगे। क्या क्या हो रहा है विकास, बताइए आप। सब कुछ तो बेच दिया हुआ। ठीक है, ये झूठ बोलने में पीएचडी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिनका राज चला हुआ है। ठीक है, हाँ। यानी बीजेपी की। हाँ, चलो कुछ ही समझ लो आप। ये सब तो एक ही झाड़ी के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। हाँ जी। ये किसी ने कुछ नहीं देना हमारे को, तो दिहाड़ी लगा के ही मिलेगा। बहुत मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों? टाइम वेस्ट करने की बात है। आप एक बात बताओ ना, काला धन आया वापस? 15-15 लाख रुपए आया किसी के अकाउंट में? हुआ कोई का? जय सिया राम, जय राम रोटी को देता है। यहाँ कुछ नहीं है, सब पॉलिटिशियन के अपने अपने वो है, कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है बीजेपी ने। कांग्रेस ने फिर भी कुछ बनाया था 70 सालों में, वो भी बेच दिया सारा। 3 महकमे होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, मिलिट्री, रेलवे और डाकखाना। अब रेल भी बिकनी शुरू हो गई।
मिलिट्री भी बिकनी शुरू हो गई। 4 साल की नौकरी 12 लाख लो और जाओ घर को। कोई है भाई उसको नौकरी हम 2 लाख नौकरी देंगे, यहाँ 2000 भी नहीं दी होनी। कानून ऐसे बढ़ा दिए आप गेट मीटिंग नहीं कर सकते। जिसका जो विकास करेगा उसको वोट दी जाएगी। पार्टी तो 2 ही है, बीजेपी और कांग्रेस, उनमें से जो उम्मीदवार ठीक होगा उसको वोट दी जाएगी। बीजेपी ने विकास करवाया है क्या? बीजेपी ने भी कराया और कांग्रेस ने? कांग्रेस ने भी कराया। विकास का ही है, शोर बिल्कुल हुआ है तो काम भी हुआ है। ठीक है। महंगाई कोई इशू नहीं रहेगी? महंगाई तो हर जगह है, महंगाई इतना खाने पीने में तो कुछ नहीं है। आमतौर पर जो जरूरी की चीजें वो तो मिल ही रही है, वो तो सरकार फ्री भी दे रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं 6357 000 360 6357 000 360 63 57 00 0360। इसके ऊपर आप एसएमएस कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, इस पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं और एक ईमेल जारी कर रहे हैं आपनो सीएम AAPNOCM@gmail.com आपनोCM@gmail.com। तो 4 तरह से आप हमें अपना चॉइस दे सकते हैं, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज से या ईमेल से। ये नंबर अभी चालू है, इस पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे। हर सभा में हमें ये लगता है शायद ये रिकॉर्ड है इकट्ठा होने का, लोगों के आने का ही रिकॉर्ड हुआ, इससे ज़्यादा तो क्या होंगे। लेकिन उसी दिन शाम वाली जनसभा में दोपहर वाला रिकॉर्ड टूट जाता है, लोग अपने आप बाहर आ रहे हैं। ये तब्दीली के संकेत होते हैं। मैंने पंजाब में ये देखा है आंखों से कि लोग अपने आप बाहर आते थे, अपने बच्चों के साथ बाहर आते थे। जहां हमारा रूट बनता था जाना है, अभी जाना 30 किलोमीटर है, लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे उस 30 किलोमीटर में रास्ते नहीं थे, वहां लोग लाइन बना के सड़क के दोनों तरफ खड़े होते थे। ये तब्दीली का संकेत है, खुद लोगों का चल कर आना। और बाकी कोई लालच देकर या कोई पैसे देकर लाना वो अलग बात है, वो लोग जो है वो वोट नहीं करते। लेकिन जब हम अनाउंस करते हैं कोई भी उनका मसला, तब वो अपने आप तालियां बजाते हैं। जब हम कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी तो हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। इसका मतलब बिजली बहुत बड़ा मसला है यहाँ का। जब हम कहते हैं पेपर फूटते हैं, यहाँ पेपर नहीं फूटने देंगे, तब युवा लोग जो है उनकी आंखों में नमी होती है, क्योंकि युवाओं को का दिल टूट जाता है जब इतना देर पढ़ाई की और पता चला एक दिन पहले पेपर फूट गया और बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार, नेताओं के, वो उस पेपर में पास हो गए और आम लोग रह गए। तो जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो लोग कहते हैं अच्छा जी। जब हम कहते हैं कि आपका इलाज फ्री होगा, स्कूल बहुत अच्छे हो जाएंगे शाम तक, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो गुजरात के
वो उन्हीं बातों से पीड़ित है जिन्हीं बातों से पहले दिल्ली के लोग पीड़ित थे, पंजाब के पीड़ित थे। बिजली फ्री करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में की, हमने 7 महीने अभी हुए बने हुए। 1 जुलाई को हम 16 मार्च को हमने शपथ ली थी, 1 जुलाई से हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। तो 50 लाख घरों से ज्यादा घरों को इस वक्त जीरो बिल आता है, आउट ऑफ 74 लैक्स। अभी सर्दी का बिल आएगा तो ये आंकड़ा जो है 68 लाख तक जाएगा। तो लोग खुश हैं, लोग यकीन नहीं हो रहा लोगों को, लोग एक दूसरे को बिल दिखा रहे हैं, तेरा भी ऐसे है, जीरो आया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कंप्यूटर तो खराब हो गया कि जीरो बिल आ गया, कितना हो गया। तो करप्शन के लिए जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ने के लिए हमने हेल्पलाइन जारी की, 200 से ज्यादा लोगों को हमने पकड़ के जेल में डाला। विधायकों की हमने पेंशन बंद कर दी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी सरकारी मुलाजिम के लिए। बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी ये। हमने डीए की 6% किस्त उनको दी, हमने 20,000 नौकरियां दे दी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की बात कर रहा हूँ। नियत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, ये गुजरात में भी हो सकता है। तो हम जब भी गुजरात में जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमें इनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। हम कहते हैं जी आप ही लोगों ने छुड़वाना है पीछा। तो जब भी एक मुझे गुजरात का एक लड़का मिला, मैंने कहा गुजरात के लोग सच बताना, गुजरात के लोग क्या चाहते हैं? वो कहते हैं जी गुजरात के लोग चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। मैंने कहा चेंज कौन है? फिर कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस नहीं चेंज? कहते नहीं जी कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस आउट ऑफ चेंज बन चुकी है। वो तो मतलब कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। 20 से ज्यादा लोग 77 में से जीते हुए थे वो बीजेपी में है। तो लोग यकीन कैसे करें कि इनको वोट देंगे और ये यही करेंगे? कम से कम अपने स्टैंड पे तो रहो, साइकिल का भी कोई स्टैंड होता है। तो वो कांग्रेस तो इस वक्त इलेक्शन भी नहीं लड़ रही हो, तो उधर ही लोग रहते हैं। तो जो जिम्मेदारी लोग हमें देना चाहते हैं वो लोगों की आंखों में हमें समझ आ रही है। और लोगों का इतनी भारी गिनती में अपने अब चले जाना बहुत ज्यादा हम तब्दीली के संकेत है, हमारा हौसला बढ़ता है। और हमारे बहुत से कार्यकर्ता गांव से आके हमें वोट देते हैं कि इस चीज की कमी है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही हम लोगों से पूछ के नहीं बनाते, हम बजट भी लोगों से पूछ के बनाते हैं, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी व्यापारियों से पूछकर बनाते हैं, हम एग्रीकल्चर पॉलिसी किसानों को पूछ के बनाते हैं, हम रोजगार पॉलिसी बेरोजगारों से पूछ के बनाते हैं। तो यही असली लोकतंत्र है। तो इन्होंने तो लूटने का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, जहां मर्जी चले जाओ, लूट लिया, बेच दिया, लूट लिया, बेच दिया। नदी के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ ही 2 बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।